पाकिस्तान के सभी सैनिकों और वहां के नागरिकों को इस बात में उलझा करके रखा कि अभी भारत मॉक ड्रिल करने वाला है अपने देश में। बता दें कि गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई को सिविल डिफेंस से जुड़ी मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। देश भर में हमले की स्थिति में बचाव के लिए नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल करने के बाद ही कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है भारत। इसमें उलझा करके रखा भारत और रातों रात 1:30 बजे रात में हमला कर दिया अचानक। पाकिस्तान को कानों कान तक खबर नहीं हुई कि भारत क्या करने वाला है और भारत बहुत कुछ करके निकल गया वहां से। नौ जगहों पर भारत ने एयर स्ट्राइक मारा है, जिसमें बहुत सारे आतंकवादी पनाह लेते थे, जहां की आतंकवादी ट्रेंड होते थे, जहां से आतंकवाद सीखते थे, वहां शिक्षा लेते थे, ट्रेनिंग लेते थे। उन सारे 9 जगहों को ध्वस्त कर दिया, जिनमें 75 से भी ज्यादा आतंकवादी को मारे जाने का संभावना व्यक्त किया गया है। आंकड़े भी सामने आते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है आंकड़ा। भारत के हवाई हमले में 70 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और पीएम मोदी खुद ही इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 75 तो अभी न्यूनतम आंकड़ा आया, बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। कितने मरे हैं कोई निश्चित आंकड़ा नहीं आया है अभी, लेकिन भारत की कूटनीति को देखिए, कितना शानदार कूटनीति रचा है भारत। मतलब इधर पूरा अनाउंसमेंट कर दिया कि अपने देश में 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने वाला है भारत। सारे न्यूज टीवी चैनल पे सारे जगह पर चला दिया कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। कई राज्यों को मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये निर्देश जारी हुए हैं। हमले की स्थिति में लोगों को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी और 7 मई की तारीख तय की गई है। कई राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो सबको यही लग रहा था कि मॉक ड्रिल हो रहा है तो सबसे पहले अपने लोगों को बचने का तरीका सिखाया जाएगा। युद्ध के दौरान कैसे बचना है, कैसे क्या करना है, कैसे लेकर के जाना है किसी को कहीं, कैसे किसी का मदद करना है, ये सिखाया जाएगा। तो यही पाकिस्तान भी सोच रहा था कि अभी तो मॉक ड्रिल हो रहा है, इसके बाद हो सकता है 24 से 48 घंटे या फिर 2-3 दिन बाद हो सकता है कि भारत हम पे अटैक करेगा। लेकिन भारत इतना शानदार कूटनीतिक चाल चला है कि मॉक ड्रिल करना था 7 तारीख को, लेकिन 6 तारीख को रात को 1:30 बजे उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान को कानों कान खबर भी नहीं है। वो सोच रहा है कि भाई अभी तो मॉक ड्रिल करना है भारत को, 7 तारीख को मॉक ड्रिल करेगा, आज 6 तारीख है, सुबह जैसे ही होगा वो मॉक ड्रिल करेगा, अपने आदमियों को सिखाएगा, अपने लोगों को सिखाएगा कि कैसे बचाव करना है हमले से। लेकिन भारत ने पहले हमला कर लिया, इसके बाद बचाव के लिए सुझाव दिया। मतलब 6 तारीख को रात में अटैक किया, 7 तारीख को मॉक ड्रिल भी किया। मॉक ड्रिल हुआ, ऐसा नहीं कि मॉक ड्रिल नहीं हुआ, वो भी हुआ, लेकिन उससे पहले अटैक हो गया। भाई मतलब पहले हम अटैक करेंगे, इसके बाद बचाव का तरीका देखेंगे ना। पहले हम तुम पर अटैक कर लेंगे, इसके बाद सिखाएंगे सारे नागरिकों को कैसे बचना है तुमसे। पहले क्यों सिखाएं? हालांकि सबको यही सोच रहा था कि 1971 में ऐसा ही कुछ हुआ था, युद्ध से पहले हुआ था। पाकिस्तान को तो लग रहा था, पूरी लग रहा था कि युद्ध से पहले मॉक ड्रिल होता है, तो मॉक ड्रिल कर रहा है, इसके बाद युद्ध होगा, इसके बाद हमला करेगा भारत। उसे क्या पता कि भारत पाकिस्तान से 10 कदम आगे रहता है हमेशा। पाकिस्तान अगर इतना में सोचता है तो भारत इतना सोचता है हमेशा। और यही कारण है कि पाकिस्तान सोते रह गया और भारत फिर से 9 जगहों पर 24 एयर स्ट्राइक करके आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले का भारतीय सेना ने बदला लेते हुए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उन्हें तबाह कर दिया है। पाक के आर्मी का दावा है कि 6 जगहों पर 24 ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। और भारत ने ये प्रूफ भी दे दिया है कि एक भी पाकिस्तानी बेगुनाह को नहीं मारे हैं और न ही पाकिस्तान के कोई सैन्य बल पर कोई अटैक हुआ है। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers.
These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Mala in the north, amounting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. मतलब जो टेरर कैंप थे, जो आतंकवादी कैंप थे, उसी पर अटैक हुआ है। जहां आतंकवादी शिक्षा ले रहे थे, जहां आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे थे, वहां पे हुआ है अटैक। तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने पर अटैक नहीं हुआ है और नहीं लोकल लोगों को कोई क्षति पहुंचा है। मतलब भारत ने प्रूफ भी दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान का मानना है कि ना, हमारे लोकल लोगों को बहुत क्षति पहुंचा है, हमारे मासूम लोगों की जान गई है, अब हम भारत से बदला लेंगे। पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, हम भारत से बदला लेने वाले हैं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साज़ा इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। क्या लगता है, जो आतंकवादी ने एक अबला महिला के सिंदूर को छीन करके और कहा था कि जाओ अपने प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी से कहना कि हमें भी मार दो, वो बता दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, ऑपरेशन सिंदूर। नाम भी क्या रखा है सोच करके, जिन जिन महिलाओं का सिंदूर छीना है उनके सम्मान में ये ऑपरेशन का नाम रखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर। मतलब जो तुमने कहा कि जाओ अपने प्राइम मिनिस्टर से कहना, वो प्राइम मिनिस्टर दिखा दिया तुमको, तो वो क्या कर सकता है। तुमने गलत आदमी को छेड़ दिए हो।